के दरवाजे पर नहीं, हम हमारे पिता के दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर आकर कथा का लाभ ले रहे हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हर तो चढ़ी ना जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो चढ़ी ना मैं कटी जावांगी। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व कहता है। परसों के दिन की कथा में कहा था कि 10 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मात्र दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार बाबा विश्वनाथ की इस पुरी का नाम काशी काशी लेने से प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल बाबा की इस पावनपुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और जिसने दिल से पुकारा, कितना सुंदर एक चरित्र आता है। भगवान शंकर के दरवाजे के द्वार बाहर द्वारपाल वीरभद्र और मणिभद्र और भगवान शिव की चौखट पर नीचे की ओर और ऊपर की ओर विराजमान रहने वाली भाग्य देवी। एक ओर वीरभद्र हैं, दूसरी तरफ मणिभद्र है। और बाबा की उस पवित्र चौखट पर नीचे भी और ऊपर भी भाग्य देवी विराजमान। एक दृष्टांत सागर में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक वेदव्य नारी थी जिसका नाम पारो था, दृष्टांत सागर में। उसका एक बेटा था जिसका नाम नसीब सिंह था। नाम भले नसीब सिंह था पर नसीब श्रेष्ठ नहीं था। उसका नसीब श्रेष्ठ नहीं था। पिता चले गए, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। कुटुंब, पिता, परिवार सब साथ छोड़ दिए। बेधव्य नारी पारो अपने बेटे नसीब के साथ में रहने लगी। भाग्य ठीक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर पारो का पिता, पारो के पति खूब कमाते थे, धन वैभव संपदा सत्ता सब कुछ था, पर जैसे ही पारो का पति प्राण त्याग कर गया, उसका धन वैभव संपदा सब चले गया। कौन किसका मीत संसार। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार
सब मतलब के यार हमने। पारो का पति जब तक जीवित था खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ एकत्रित कर लिया। पर जैसे ही पति के प्राण छूटे, जो धन दूसरों को दिया हुआ था वो धन वापिस नहीं आया, वो संपदा वापिस नहीं आई। वो वैभव चले गया। घर था वो भी परिवार वालों ने ले लिया, व्यापार व्यवसाय था वो भी परिवार वालों ने ले लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में बसता है, कहीं दूसरा नहीं बसता। एक दादाजी मरे, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी की चादर बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का कपड़ा बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का जो गद्दा है, चटाई है, वो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्योंकि दादाजी मर गए, दादाजी चले गए। पोता मां की गोद में आकर बैठ गया और माता से गोद में आकर बैठा तो क्या देख रहा था कि दादाजी मर गए, उनके गले में से सोने की चेन परिवार के लोग निकालते। पोते ने अपनी मां का गाल पर हाथ लगाकर मां, ओ मां, दादाजी का चद्दर बाहर फेंक दिया। क्यों? मां ने कहा तुम्हारे दादा मर गए इसलिए चादर पर सोते थे, चादर फेंक दिया। जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे, वो फेंक दिया। तो पोते ने कहा मां ला ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। ला मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। मां ने तुरंत बेटे के गाल पर एक थप्पड़ दिया, पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? मां तूने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे, वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयां फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान थे वो फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया गया। तो मां ला मैं ये सोने की चेन भी फेंक आता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे, सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा। केवल गले में एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा। केवल एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया जाएगा। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे